अच्छा साईं, मैं चलती हूँ। अचानक से ये हवाएं कैसे चलने लग गई? साईं, ऐसे मौसम में तो कोशिश को नुकसान पहुंच सकता है। मैं एक काम करती हूँ, इस पे कपड़ा रख देती हूँ। क्या हुआ साईं? हम हर समय हर प्रकार से किसी की भी रक्षा नहीं कर सकते। प्रकृति ने सबको अपनी रक्षा करने की क्षमता दी है, साधन दिए हैं। ये टहनी नीचे ना गिरे, हम बस इतना सुनिश्चित कर सकते थे। पर इस कोशिश को तितली बनने के लिए अंदर से मजबूत होना होगा, और उसके लिए इसे धूप, गर्मी, हवा, पानी, बारिश, आंधी, तूफान सबका सामना खुद करना होगा। शाबाश, बहुत हिम्मत दिखाई तुमने। मतलब आप यही थे, सब देख रहे थे। आपको पता है ना मैंने कितना पुकारा आपको, और मेरे पुकारने के बाद भी आप मेरी मदद के लिए नहीं आए। और जब मैंने हिम्मत दिखाकर खुद को बचा लिया तब आप प्रकट हो गए और मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हैं। अगर मुझे कुछ हो जाता तो पहले आप ही ने मुझे कहा कि जिम्मेदार बनो, अपने कर्तव्य को निभाओ। और जब मैं उस राह पर चल पड़ा तो आपने मुझे अकेला छोड़ दिया मौत से लड़ने के लिए। साईं, आप जवाब क्यों नहीं देते? चुप क्यों है आप? साईं, चलिए, चलिए। शुक्रिया। ये कैसे संभव है? इसका मतलब आप ही ने इसे भेजा था मुझे डराने के लिए। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा तीसरा सबक था, तुम्हारा तीसरा पाठ। इससे पहले तुम अपने बाबा पर निर्भर रहते थे, और अब जब किसी मुसीबत, किसी संकट, किसी समस्या में होते हो तो मुझे ढूंढने लगते हो, मेरी मदद चाहते हो। मगर सत्य ये है कि हम इस संसार में अकेले आए हैं और हमें अकेले ही जाना है। हमारा परिवार, हमारे मित्र, ये हमारा सहारा बन सकते हैं, लेकिन हर समय तो हमारे साथ नहीं रह सकते। अपनी लड़ाई तो हमें खुद ही लड़नी होती है, जैसे आज तुमने लड़ी। आग जलाकर अपनी रक्षा की तुमने। पृथ्वी और जल की तरह अग्नि भी हमें बहुत कुछ सिखाती है। जैसे आज इसने तुम्हें हिम्मत दी, संकट से निकाला, एक ऐसी ही आग तुम्हें अपने अंदर जगानी होगी। कुछ कर गुजरने की आग, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की आग, अपने जीवन को सार्थक बनाने की आग। आग जो जीवन की किसी भी बाधा, किसी भी मुसीबत का सामना करने की हिम्मत दे तुम्हें। और ये आग अपने अंदर पैदा कैसे करूंगा मैं? दो पत्थरों की तरह जब तुम्हारी उम्मीद और तुम्हारी मेहनत टकराएगी तो ये आग जलेगी, जरूर जलेगी बलराम। मुझे माफ कर दीजिए साईं, मैं ही मूर्ख हूं जो आपके तरीकों को समझ नहीं पाया। मुझे माफ कर दीजिए।